वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2025 में रिलीज हुई पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट पे आधारित एक धमाकेदार साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी। वैसे अपनी कहानी की हीरोइन जिसकी बेटी एक साइको कातिल का शिकार बनी, उसका बदला लेने के लिए दोस्तों वो उस कातिल का कत्ल कर देती है। हाँ, ये तो नॉर्मल कहानी भी, आगे तो सुनिए। लेकिन फिर भी जब वो उसका कत्ल कर देती है ना, उसकी आग नहीं बुझती, बल्कि वो मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में जाकर उस साइको कातिल का कत्ल करने का फैसला करती है, ताकि किसी भी यूनिवर्स में वो कातिल और किसी मासूम लड़की का कत्ल करने के लिए जिंदा बचे ही ना। इसके लिए वो अपने यूनिवर्स हॉपिंग मशीन का इस्तेमाल करती है और कई 100 यूनिवर्सेस में जाकर उस कातिल के हर वर्जन का खात्मा करने के लिए एक लंबे सफर पे निकल जाती है। इस सफर में क्या होता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई, यही सब जानने के लिए आइए देखते हैं आज की इस मूवी को जिसका नाम है रेड एक्स। तो कहानी की शुरुआत में इरीन नाम की औरत को दिखाते हैं जिसकी आंखों के सामने आग जल रही है। उसमें तड़प तड़प कर मर रहा एक आदमी जिसे इरीन ने चेयर से बांध के रखा हुआ है और उसे मरते हुए देखकर इरीन की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ कहानी शिफ्ट होती है घर में, जहाँ फर्श पर एक गन पड़ी हुई है। इरीन एक आदमी से लड़ रही है दोस्तों, जो कि इरीन का गला दबा रहा है और अचानक ही इरीन उस आदमी को बेड पे धकेल देती है और अपनी गन निकालकर बेड पे दबा के शूट करती है। नीचे फंसे हुए उस आदमी को गोली लगती है और वो मर जाता है और ये बेड एक सप्रेसर की तरह उस आवाज को दबा देता है जिससे कि गन शॉट बाहर सुनाई नहीं देता। उस आदमी के घर में दोस्तों एक बॉक्स है जिसके अंदर इरीन को कई लड़कियों के बाल रखे हुए मिलते हैं। उन पर नंबर्स लगे होते हैं और इरीन उनमें से 12 नंबर के बाल निकालती है और फिर उन बालों को देखकर उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है, क्योंकि ये इरीन की बेटी अना के बाल हैं। दरअसल इसने अभी जिस आदमी का कत्ल किया है ना, वो उसकी बेटी का कातिल है जिसका नाम था नेविल। अगले सीन में इरीन एक रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पे नेविल शेफ है दोस्तों। पर इसको तो इरीन ने मार डाला था, ये जिंदा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे जाकर मिलेगा। और तभी वेट्रेस आकर इरीन से ऑर्डर लेने आती है। इरीन कुछ ऑर्डर करना चाहती, लेकिन वो देखती है कि नेविल अपना काम खत्म करके घर जाने वाला है, तो वो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये लो टिप्स। ये कहकर वो वेट्रेस को टिप देकर कहती है थैंक यू डेबोरा। अब वो चौंक जाती है कि ये मेरा नाम कैसे जानती है। खैर नेविल काम के बाद घर जा रहा होता है। इरीन अपनी कार में उसका पीछा करती है और जब नेविल अपने घर में घुसता है तो इरीन अपने बैग में से चाबियों का एक गुच्छा निकालती है, जिसमें से एक चाबी से नेविल के घर का बैक डोर खुल जाता है। तो वो चुपके से अंदर जाती है। घर बहुत ही गंदा पड़ा होता है और फिर वो उसके बेडरूम में जाती है और उसे गन पॉइंट पे लॉक करके पूछती है कि तुमने उसे ही क्यों चुना? वो महज 14 की थी, मेरी बेटी थी, उसका नाम था ना। क्या तुम ये सब जानते हो? नहीं जानते होंगे, तुम्हारे लिए तो हर लड़की सिर्फ एक नंबर है ना? तुमने मेरी बच्चे को 12 नंबर का टैग दिया था, अब याद आया? तुमने उसके बाल अपने बॉक्स में रखे हैं, तुम्हें मैं चाहे कितनी बार मार क्यों ना डालूं, मुझे चैन नहीं आएगा। कहकर वो नेविल को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन नेविल इरीन को रोक देता है और तब इरीन उस पे चाकू खोप देती है। उसके माथे पे शूट करके उसका काम तमाम कर देती है। इरीन फिर से उसके घर में रखे बॉक्स को खोलती है जिसमें इरीन की बेटी अना के बाल है और उसे नंबर दिया गया है 12। अगले दिन इरीन फिर उसी रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन आज वहाँ पे नेविल नहीं होता, कोई और शेफ होता है। इरीन वेट्रेस से पूछती है कि कल वाला शेफ कहाँ पे गया? तो वेट्रेस कहती है हमारे यहाँ तो पिछले 15 साल से यही शेफ है। लेकिन तभी इरीन नेविल को देख लेती है, जो कि यहाँ शेफ नहीं बल्कि टेबल क्लीनिंग का काम करता है। और यहाँ पे इरीन दिन दहाड़े रेस्टोरेंट में इतने लोगों के सामने उसे गोली से उड़ा देती है। तभी पुलिस ऑफिसर भी रेस्टोरेंट में आता है और वो इरीन को शूट करते देख लेता है। फिर वो इरीन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इरीन अपना बैग लेकर वहाँ से भाग निकलती है। पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स उसको चेस करने लग जाते हैं और एक पॉइंट पे दोस्तों क्या होता है कि सामने से एक पुलिस कार आकर उसका रास्ता रोक देती है। तो इरीन कार से उतरकर एक पतली गली में तेज भागती है और वहाँ एक होटल में वो रूम नंबर 12 में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। इतने में पुलिस उस जगह को घेर लेती है और वो इरीन को वार्न करते हैं कि बाहर निकलो वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। उस कमरे में दोस्तों एक बॉक्स जैसा डिवाइस होता है, तो इरीन अपनी जरूरत की चीजें लेकर उस डिवाइस के अंदर चली जाती है और उस डिवाइस में होता है एक बढ़िया सा बटन जिसको वो दबाती है। इसी बीच बाहर से पुलिस वाले दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं कि अचानक क्या होता है, अंदर ब्लास्ट होता है जैसे कोई बॉम्ब फटाओ, पर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस कमरे में अचानक एक बॉक्स प्रकट होता है जिसमें से इरीन निकलती है और यहाँ पर पता चलता है कि ये बॉक्स असल में एक यूनिवर्स हॉपिंग मशीन है जिसके माध्यम से मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस में जाया जा सकता है। मतलब शुरू से हम जो देख रहे थे उसमें इरीन हर पैरेलल यूनिवर्स में जाकर उस साइको कातिल यानी नेविल का कत्ल कर रही थी जिसने उसकी बेटी अना का कत्ल किया था। हर पैरेलल यूनिवर्स में इतनी आसानी से कत्ल नहीं हो पाता। किसी किसी यूनिवर्स में नेविल को मारना आसान होता है, लेकिन दूसरे यूनिवर्सेस में वो इरीन का गला दबाकर इरीन का कत्ल कर देता है। बाकी यूनिवर्सेस में तो नेविल उस यूनिवर्स का शेफ हुआ करता था, लेकिन इरीन पिछली बार जिस यूनिवर्स में गई उसमें वो शेफ नहीं था बल्कि टेबल क्लीनर था। पिछले यूनिवर्स में इरीन पुलिस से बाल बाल बच गई थी और यूनिवर्स हॉपिंग मशीन का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है। इस यूनिवर्स में भी वो उसी होटल के 12 नंबर के कमरे को ही बुक कर लेती है। कहती है कि मेरा सामान पहले ही वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर वो कमरे में आ जाती है और वहाँ कई चाबियों में से वो एक चाबी निकाल लेती है जिस पर होम लिखा हुआ है। उस चाबी को लेकर वो अपने घर जाती है, लेकिन वहाँ इस यूनिवर्स की इरीन नहीं होती।
वहाँ पे इरिन फ्रेश हो लेती है। उस रात दोस्तों वो जोनाथन नाम के एक आदमी से मिलने जाती है। इरिन उससे सिगरेट मांगती है पर वो कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ दिया है, इसलिए इस सपोर्ट ग्रुप में आया हूँ, पर मेरे पास ये निकोटिन च्युइंगम है। इरिन भी इस च्युइंगम को ले लेती है और जोनाथन से ऐसे बात करती है जैसे वो पहले से उसको जानती हो। वो जोनाथन को दोस्तों एक बार में बुलाती है, वो भी चला जाता है। दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। जोनाथन अपने बारे में बताता है तो इरिन भी बताती है कि मेरी एक बेटी थी लेकिन वो मर चुकी है। इस बात को हुए लंबा समय हो चुका है। इतने में एक बुजुर्ग औरत आकर कह देती है कि तुम तो इरिन हो ना, मैं तुम्हारी स्कूल टीचर थी, याद है? पर इरिन उसकी ओर मुड़ती भी नहीं और कहती है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हो। तब उस बुजुर्ग के साथ आई हुई औरत कहती है कि आंटी ये इरिन नहीं हो सकती, वो तो हम सभी को छोड़कर कब की चल बसी। और यहाँ पे हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस यूनिवर्स में इरिन मर चुकी है दोस्तों, लेकिन कैसे मरी ये फिलहाल नहीं पता। इरिन अब यहाँ रुकने से डरती है और बाहर चली जाती है। जोनाथन भी उसके साथ चला जाता है। दोनों एक कार में होते हैं और तब जोनाथन कहता है कि तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। तो इरिन उसको सच बता देती है, इससे पहले भी मैं तुमसे कई 100 बार मिल चुकी हूँ, मतलब तुमसे नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्सेस में तुम्हारे अलग अलग वर्जन से मिल चुकी हूँ। मैं मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में जाकर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो मेरी बेटी जिंदा होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो उस कातिल ने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा। बस मुझे पता करना है कि कौन से यूनिवर्स में मेरी बेटी जिंदा होगी। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी यूनिवर्स देखे हैं, हर यूनिवर्स में मेरी बेटी का कत्ल हो चुका है। हर यूनिवर्स में मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, लेकिन तब मेरी मुलाकात तुमसे होती है और फिर मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि एक यूनिवर्स में तुम और मैं पूरे 2 महीने साथ रहे, कहकर वो उस यूनिवर्स में लिया गया फोटो दिखाती है। अब उसको देखकर तो जोनाथन शॉक में हो जाता है कि ये तो सच हो गया। अगले दिन इरिन फिर उसी रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन अब की बार नेवेल वहाँ नहीं होता। वेट्रेस बताती कि वो तो आज बीमार है, इसलिए काम पे नहीं आया, घर पर होगा। फिर क्या था, उस रात इरिन नेवेल के घर की बैकडोर की चाबी खोलकर अंदर जाती है। नेवेल घर पे नहीं होता तो इरिन वहीं पे नेवेल का इंतजार करती कि जैसे ही वो अंदर आएगा मार डालूंगी। फिर वो उसका बॉक्स खोलती जिसमें उसने अपनी विक्टिम्स के बाल रखे होते हैं और तभी कोई आवाज सुनकर इरिन उस दिशा में जाती है। वहाँ एक लड़की को नेवेल ने बांध के रखा होता है। लगता है दोस्तों यही उसकी अगली टारगेट है, लेकिन इरिन को देखकर वो लड़की डरकर उस पे ग्लास बॉटल्स फेंकती है कि मुझसे दूर चले जाओ। और फिर इरिन उसको समझाने की कोशिश करती कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा खुलता है, नेवेल अंदर आ जाता है। वो लड़की बहुत ही डरी भी होती है, पर इरिन झट से नेवेल को शूट कर देती है, लेकिन वो बच निकलता है दोस्तों। इसके बाद इरिन उस लड़की को खोल देती है और उसे अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में खाना खरीद कर उसको देती है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगी। तो वो लड़की अपना नाम मिया बताती है और कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं एक ऑर्फनेज में रहती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो भाग आई। रास्ते में इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया था, अगर उस आदमी ने फिर मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। तो इरिन कहती कि डरो मत, आज रात उस कातिल की आखिरी रात होगी क्योंकि मैं उसको जान से मारने वाली हूँ। वो कब कहाँ जाता है इसकी पूरी डिटेल्स मुझे पता है। फिलहाल वो इको कैनन नाम की जगह पे गया होगा। मिया कहती कि ठीक है मैं भी साथ आऊंगी, लेकिन इरिन कहती है वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, तुम वहाँ मत जाओ, तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को सब कुछ बता देना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे बैग में है, जितने चाहे ले सकती हो। मिया भी कुछ पैसे लेकर चले जाती है, पर इरिन देखती है कि मिया बहुत तेज भाग रही है। वो शक के मारे अपना बैग चेक करती है तो पता चलता है कि मिया सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि उसकी गन भी लेकर भाग गई है। और फिर वो मिया का पीछा करती है, लेकिन न जाने मिया किस दिशा में चली गई। अगले दिन मिया नेवेल का खुद कत्ल करने के इरादे से गन से शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन गन खाली होती है, अंदर बुलेट नहीं होती। फिर वो बुलेट खरीदने के लिए बड़ी दुकान में जाती है, लेकिन बुलेट खरीदने के लिए गन लाइसेंस दिखाना पड़ेगा जो कि उसके पास नहीं है। लेकिन दोस्तों एक कस्टमर होता है जिसके पास गन लाइसेंस है, वो बुलेट्स खरीद कर लाता है तो उसके कार्ट में से मिया बुलेट्स चुरा कर भाग जाती है। फिर वो सड़क पर गाड़ियों में से लिफ्ट मांगती है ताकि वो इको कैनन जा सके जहाँ पर नेवेल मौजूद है। तो एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है और मिया को दे देता है लिफ्ट। और अब इको कैनन पहुंचने से पहले ड्राइवर एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकती है और वहाँ बैठकर दोनों खाना खाती हैं। वो मिया से सवाल पे सवाल किए जाती है कि तुम हो कौन, इको कैनन क्यों जा रही हो वगैरह वगैरह, लेकिन मिया तो मुंह में खाना दबा देती है और कोई जवाब नहीं देती। इतने में इरिन वहाँ पे आ जाती है जिसको देखकर मिया के पसीने छूट जाते हैं। ड्राइवर कहती तुम ठीक तो हो ना? तो मिया कहती हाँ मुझे बाथरूम जाना है। ये कहकर वो बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से बचने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों ऐन वक्त पर इरिन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम उस कातिल नेवेल का कत्ल करने के लिए जाओगी, लेकिन वो मेरा काम है बेटा, गन मुझे दे दो। लेकिन मिया नहीं देती। इतने में वो ड्राइवर आ जाती है और मिया से कहती है कि क्या तुम्हें इस औरत को देखकर डर लग रहा है? क्या ये तुम्हें अगवा करना चाहती है? देखो तुम फिक्र मत करो, इसकी तो मैं खबर ले लूंगी अच्छे से। कहकर वो 911 को कॉल कर देती है, लेकिन फिर मिया उसे मना करती है क्योंकि अगर पुलिस आई तो पता नहीं क्या होगा। वो कहती है नहीं आप गलत समझ रही हैं, ये मेरी मौसी है, कई साल के बाद इनको देख रही हूँ इसलिए पहचान नहीं पाई। पर ड्राइवर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम डर के मारे झूठ बोल रही हो। अरे मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। कहकर वो पुलिस का नंबर डायल कर देती है। तो मिया कहती है देखो अगर आपने फोन किया तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि आप हाईवे पे आते जाते बच्चों को अगवा कर रही थी। ड्राइवर भी घबरा कर चले जाती है और फिर इरिन और मिया इरिन की गाड़ी में बैठ जाती है। इरिन कहती है कि गन मुझे दे दो और मैं तुम्हें वापस ऑर्फनेज छोड़ दूंगी। लेकिन मिया कहती नहीं गन तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ भी जाऊंगी।
और फिर कोई रास्ता ना पाकर इरीन उसे अपने साथ लेके जाती है, लेकिन वार्न करती है कि जब तक मैं नहीं कहती तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। मिया भी मान जाती है। दोस्तों दोनों इको कैनन से पहले एक जगह गाड़ी में पेट्रोल भराकर एक सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाती है, पर लगता है मिया को चोरी करने की आदत है। वो सुपरमार्केट से एक वाइन बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तब वो अपना एक मिसिंग पोस्टर देखती है। इतने में क्या होता है कि सुपरमार्केट का इंचार्ज मिया को रंगे हाथों पकड़ लेता है कि तुम वाइन चुराने की कोशिश कर रही थी। पर इरीन आ जाती है और कहती है कि बच्ची है, अनजाने में कर बैठी, माफ कर दीजिए ना। लेकिन वो कहता है कि आज माफ कर दिया तो कहीं कल को कोई दूसरा बड़ा कांड कर देगी तो, कहकर वो पुलिस को कॉल कर देता है। और तब सुपरमार्केट में एंटर करता है कस्टमर। ये कोई और नहीं दोस्तों, इरीन की बेटी का कातिल नेवल है, मतलब इस वाले यूनिवर्स का नेवल। तो इरीन तुरंत उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन वो सुपरमार्केट में छुप जाता है और इरीन पे शूट करता है। उसके बाद तो इरीन बिलिंग काउंटर पे छुप जाती है। अब सुपरमार्केट का इंचार्ज, जिसने सेफ्टी के लिए शॉटगन रखी होती है, उससे वो नेवल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेवल उसे शूट कर देता है और वो बेचारा ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब इरीन उसका गन ले लेती है और मिया से कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी छुपके से बाहर निकलो और हमारे ट्रक के पीछे चली जाओ। मिया भी वैसा करती है। इसी बीच दोस्तों इरीन और नेवल के बीच शूट आउट चल रहा होता है। इतने में आ जाती पुलिस, तो नेवल बड़ी चालाकी से बाहर निकल जाता है और पुलिस से कहता है कि अंदर एक औरत है, वो सभी को ब्लाइंड शूट कर रही है। लेकिन इरीन पीछे से शॉटगन का बुलेट नेवल की बॉडी में उतार देती है और फिर उसका काम तमाम। उसके बाद तो पुलिस इरीन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचकर बाहर निकल जाती है और ट्रक में चढ़ जाती है। दरअसल उसी में तो यूनिवर्स हॉपिंग मशीन है। फिर वो मिया को लेकर उस डिवाइस के अंदर चले जाती है और एक बटन प्रेस करती है। अगले ही सेकंड ट्रक के अंदर होता है ब्लास्ट और दोनों किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाती हैं, एग्जैक्टली सेम जगह पे। लेकिन उस यूनिवर्स में वो ट्रक नहीं होता, तो डिवाइस पेट्रोल स्टेशन में डायरेक्टली लैंड कर जाता है। मिया डरती है कि अब हमें पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन इरीन कहती है डरो मत, सब बदल चुका है, यहाँ हमें कोई जानता नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा। दोनों ही डिवाइस से बाहर निकलती हैं और उसी सुपरमार्केट के अंदर जाती हैं। अब आपको याद होगा पिछले यूनिवर्स में जो सुपरमार्केट का इंचार्ज मर गया था, वो यहाँ पे जिंदा है। ये देखकर मिया तो चौंक जाती, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि हम ट्रेवल कर रहे हैं मल्टीवर्स में। फिर इरीन कहीं से एक ट्रक का जुगाड़ कर लाती है और उसमें उस यूनिवर्स हॉपिंग मशीन के साथ दोनों सफर करने लगती हैं। मिया के मन में तो कई सवाल आते हैं कि बाहर जो पुलिस वाले हमें घेरे हुए थे वो कहाँ चले गए, और सुपरमार्केट का इंचार्ज तो मर गया था, वो जिंदा कैसे हो गया, और ये जो डिवाइस है ये क्या है, क्या ये मरे लोगों को जिंदा कर सकता है। तो इरीन कहती नहीं बेटा, ये डिवाइस सिर्फ हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंचा सकता है। हम पहले जिस यूनिवर्स में थी वहाँ सुपरमार्केट का इंचार्ज मर गया था और पुलिस हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन इस डिवाइस के जरिए हम दूसरे यूनिवर्स में आ चुके हैं। इस यूनिवर्स में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए ना वो इंचार्ज मरा और ना ही हमें पुलिस से खतरा है। आ गई बात समझ में। तो मिया पहली बार पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुन रही होती है और वो बिलीव ही नहीं कर पाती कि एक समय में इतने सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या। तभी दोस्तों डिवाइस से धुआं निकलने लगता है उसका कोई पार्ट खराब हो गया है। अब उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर डिवाइस काम करेगा और ये दोनों तभी दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे। उस रात क्या होता है, इरीन और मिया एक मोटेल में रुकती हैं। मिया पूछती कि आप इतना लंबा सफर करके यूनिवर्स में जा क्यों रही है। तब इरीन कहती है कि जिस साइको कातिल ने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हें मार डालने वाला था ना, उसी ने मेरी बेटी का कत्ल किया है। अगर ये डिवाइस यूनिवर्स हॉपिंग मशीन होने के बजाय एक टाइम मशीन होता तो मैं पास्ट में जाकर अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचा पाती, लेकिन बदकिस्मती से ये टाइम मशीन नहीं, यूनिवर्स हॉपिंग मशीन है। इसके जरिए मैं सिर्फ अलग अलग यूनिवर्स में जा सकती हूँ, इसलिए हर यूनिवर्स में जाकर मैं उस कातिल नेवल का बार बार कत्ल कर देना चाहती हूँ, ताकि वो किसी भी यूनिवर्स में जिंदा ना बचे, तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मिया कहती है कि बचपन से लेकर अब तक मैंने ऑर्फनेज में बहुत टॉर्चर सहा है, डर डर के जी रही थी मैं। कम से कम एक बार तो मैं लड़ना चाहती हूँ आपकी किस्मत से, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना, मैं नेवल का खात्मा करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। इरीन कहती ठीक है, लेकिन पहले हमें इस डिवाइस के लिए स्पेयर पार्ट्स ढूंढने होंगे, वरना हम इसी यूनिवर्स में फंस जाएंगी। फिर इरीन एक न्यूज़पेपर देख रही होती है। मिया कहती है इसमें क्या है। तो इरीन कहती है कि हर यूनिवर्स में इस तरह के न्यूज़पेपर में इस डिवाइस के स्पेयर पार्ट्स का ऐड आता है, लेकिन वो एक कोड लैंग्वेज में होता है, ताकि किसी को पता ना चले ये स्मगल्ड स्पेयर पार्ट्स होते हैं। ये कोड लैंग्वेज सिर्फ वही लोग जानते हैं जो मल्टीवर्स में ट्रेवल करते हैं। एक ऐड को देखकर इरीन उस नंबर पे कॉल करती है। वो इरीन को लोकेशन बताते हैं। अगले ही दिन इरीन और मिया यूनिवर्स हॉपिंग मशीन को लेकर उस लोकेशन के लिए निकल जाती हैं, जो कि शहर से बहुत दूर है और काफी सुनसान है। वहाँ एक कैमरा है जिसके सामने जाकर इरीन अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं यूनिवर्स 00 से आई हूँ, मेरे डिवाइस में फ्यूल का प्रॉब्लम है। तो अचानक ही वहाँ पे एक आदमी आकर उन्हें एक बंकर में लेके जाता है। वहाँ एक औरत भी होती है जो एक्सप्लेन करती है कि ये बंकर खुद एक यूनिवर्स हॉपिंग मशीन की तरह है। हम मल्टीवर्स में ट्रैवल करते रहते हैं ताकि आप जैसे मल्टीवर्स ट्रैवलर्स के डिवाइसेस में कोई खराबी हो तो उसको ठीक कर सके। इरीन के डिवाइस के लिए वो एक स्पेयर पार्ट दिखाते हैं जिसके दाम को $15,000 बताते हैं। तो इरीन कहती है मुझे पागल समझ के रखा हुआ है क्या तुम लोगों ने, मैं यूनिवर्स हॉपिंग मशीन के बारे में बखूबी जानती हूँ। इस स्पेयर पार्ट का दाम $1,000 से भी ज्यादा नहीं हो सकता। अरे कोई नहीं, मैं तुम जैसा कोई और स्मगलर देख लूंगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पार्ट। तब जाकर वो औरत रास्ते पे आती है और कहती है अरे आप तो बुरा मान गई, कम से कम $2,000 तो दे दीजिए। इसके लिए इरीन मान जाती है। देखा, कहाँ 15,000 कहाँ 2,000। फिर वो इरीन और मिया को उस बंकर में बंद करके चले जाते हैं, और क्योंकि ये बंकर खुद में एक यूनिवर्स हॉपिंग मशीन है तो ये इन्हें किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंचा देगा। इससे पहले कि ऐसा होता
अंततः इरिन और मिया जैसे तैसे उस बंकर से बाहर निकल आती है, जिसके बाद वो बंकर वहां से दूसरे किसी यूनिवर्स में चला जाता है। लेकिन इरिन और मिया उन स्मगलर्स को पकड़ लेती है जिन्होंने इनसे $2000 लेकर इनका यूनिवर्स हॉपिंग मशीन चुराने की कोशिश की थी। वो औरत मिया को पकड़ लेती है, लेकिन मिया उसका हाथ काट देती है दोस्तों, और चाकू से उसके मुंह पे हमला करती है। अब वो औरत दर्द से तड़प रही होती है। दूसरी ओर इरिन उस आदमी को शूट कर देती है और उस औरत को भी शूट करने वाली होती है, लेकिन मिया कहती है उसे शूट मत करो, जाने दो उसको। तो इरिन भी उसको छोड़ देती है। इरिन को फिक्र है कि अब इनको स्पेयर पार्ट कहाँ से मिलेगा, लेकिन तब इरिन बताती है कि मैं वो स्पेयर पार्ट उन लोगों से चुरा लाई हूँ। और अब दोस्तों इरिन मिया को लेकर इस यूनिवर्स में अपने घर जाती है। वो मिया को बताती है कि हर यूनिवर्स में मेरा ये घर खाली रहता है, मैं इस घर में कभी जाती नहीं क्योंकि मुझे अपनी बेटी की याद आती है और बहुत ही दुख होता है, और इसीलिए मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा ये घर। कहकर वो मिया को अंदर लेके जाती है। मिया तो फ्रेश हो लेती है, तो दूसरी ओर इरिन उस स्पेयर पार्ट को डिवाइस में फिक्स करने की कोशिश करती है। उस घर में दोस्तों मिया इरिन का फ्यूनरल कार्ड देखती है, मतलब इस यूनिवर्स में इरिन की मौत हो चुकी है और ये उसी का फ्यूनरल कार्ड है। तो उसको देखकर तो मिया शॉक हो जाती है, और तो और ऐसा लगता है जैसे कि सीलिंग फैन को मोड़ मरोड़ कर रखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स की इरिन ने अपनी जान खुद ली थी। अब दोस्तों मिया इरिन से इस बारे में पूछती है, तो इरिन बताती है अपनी बेटी को खोने के बाद इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल होता है, ये शायद तुम नहीं समझोगी बेटा। अब तक मैं जितने भी यूनिवर्सेस में गई हूँ, हर यूनिवर्स में बेटी के मरने के बाद मैंने अपनी जान ले ली थी। तो मिया कहती है अगर हर यूनिवर्स में इरिन ने खुदकुशी कर ली थी, मतलब आपने, तो फिर आप जिस यूनिवर्स में थी आप कैसे जिंदा बच गई? तो इरिन कहती है कि मैं यूनिवर्स 00 को बिलोंग करती हूँ। सिर्फ उसी यूनिवर्स में यूनिवर्स हॉपिंग मशीन को क्रिएट किया गया था, इसीलिए मेरे पास दूसरे यूनिवर्सेस में जाने का ऑप्शन है। किसी न किसी यूनिवर्स में मेरी बेटी अना के जिंदा रहने के चांसेस भी हो सकते हैं, और उन यूनिवर्सेस में मैं उस कातिल नेवल का बार बार कत्ल करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। लेकिन जो दूसरे यूनिवर्सेस की इरिन है उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बेबस होकर वो हर जगह अपनी जान ले रही है। तो मिया कहती है कि हर यूनिवर्स में आप मर रही हैं, हालांकि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन हर यूनिवर्स में कत्ल करने वाला वो साइको कातिल नेवल जिंदा है। ये तो गलत बात है, हमें कैसे भी करके हर यूनिवर्स में उसे ढूंढ कर मार डालना होगा। अरे कोई नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ। आज तक तो दोस्तों इरिन अकेली थी, लेकिन आज उसके पास मिया का साथ है, ये सोचकर उसे बड़ी खुशी होती है। और उस रात जब मिया सो रही होती है तो इरिन चुपके से नेवल के घर जाती है, लेकिन वो घर पे नहीं होता। इरिन उसके बॉक्स में से अना के बाल निकालने जाती है, लेकिन उसमें 13 नंबर का बाल होता है, और इरिन शॉक हो जाती है। अब वो जानने की कोशिश करती है कि वो किसके बाल हैं। वो देखती है कि बाथरूम में इस यूनिवर्स की मिया मरी पड़ी है, मतलब इरिन की बेटी अना का कत्ल करने के बाद नेवल मिया का कत्ल करने वाला है। मिया को मरी हुई हालत में देखकर इरिन को बहुत ही अजीब फील होता है, और फिर वो नेवल का कत्ल किए बिना ही वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिनों मिया से कहती है कि मैंने यूनिवर्स हॉपिंग मशीन ठीक कर दी है, उसके जरिए हम किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर चैन से रहेंगे। हमें नेवल का कत्ल करने का इरादा बदल लेना चाहिए, उसे मारकर वैसे भी शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मिया बड़ी गुस्सा हो जाती है कि ये आपको क्या हो गया, अभी तक तो आप हर यूनिवर्स में उसको मार रही थी और अचानक ये क्या कह रही है। तो इरिन उसको सच बता देती है कि कल रात मैं इस यूनिवर्स के नेवल के घर गई थी, उसने इस यूनिवर्स की मिया को मार दिया है। और अब तो मिया को और गुस्सा आता है, वो कहती है कि आप उसको नहीं मारना चाहती तो ना सही, लेकिन मैं तो अब उसका कत्ल करके ही सांस लूंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इरिन बार बार मना करती है, तो मीना अपने मिसिंग पोस्टर की ओर इशारा करते हुए सभी के सामने चिल्लाती है कि ये औरत मुझे किडनैप करके लाई है। और फिर ये सुनकर सभी इरिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरिन उनसे बचकर ट्रक में चली जाती है और यूनिवर्स हॉपिंग मशीन की मदद से किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। अब इरिन चाहे तो इस यूनिवर्स हॉपिंग मशीन के जरिए वापस इस यूनिवर्स में आ भी सकती है, लेकिन जल्दी में इरिन अपना बैग छोड़ जाती है, जिसको लेकर मिया भागती है। उस बैग में इरिन की गन है दोस्तों, जिसमें सिर्फ 2 बुलेट्स हैं, और यहाँ मिया डिसाइड करती है कि इस यूनिवर्स के नेवल को वो खुद ही मार देगी। दूसरी ओर इरिन इस नए यूनिवर्स में जोनाथन से मिलने जाती है, जैसा कि वो हमेशा हर यूनिवर्स में करती है, लेकिन इस यूनिवर्स वाला जोनाथन उससे ठीक से बात नहीं करता, बल्कि उसका मजाक उड़ाता है। इसीलिए इरिन उससे ज्यादा बात नहीं करती और चले जाती है। दूसरी ओर मिया अपने यूनिवर्स में बुलेट्स चुराने जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास सिर्फ 2 बची हुई है, उससे शायद काम ना बने, लेकिन उसे बुलेट्स चुराते हुए एक आदमी देख लेता है और मिया को फिर वहां से भागना पड़ जाता है। वहां दोस्तों नए यूनिवर्स में इरिन उसी रेस्टोरेंट में जाती है और वेट्रेस से नेवल के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो तो 15 साल से जेल की हवा खा रहा है, उसने कुछ लड़कियों को किडनैप किया और उनका कत्ल कर दिया था, जिससे उसको उम्र कैद की सजा मिली। यहाँ पर इरिन रियलाइज करती है कि अगर इस यूनिवर्स में नेवल को 15 साल पहले ही जेल में डाल दिया गया था, तो उसने फिर इस यूनिवर्स की जो इरिन है उसकी बेटी अना को किडनैप नहीं किया होगा। ये जानकर वो तुरंत इस यूनिवर्स में अपने घर पे जाती है। हर यूनिवर्स में अभी तक क्या हो रहा था, इरिन के घर में अंधेरा छाया रहता था, लेकिन दोस्तों यहाँ इस यूनिवर्स में उसके घर में लाइट जल रही है। इरिन देखती है कि इस यूनिवर्स में इरिन और उसकी बेटी अना जिंदा है, बहुत ही खुश है दोनों। ये देखकर इरिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अना बाहर भी आती है और इरिन उसको पास से देखने की सोचती है, उसके करीब जाती है। तो इरिन को अचानक अपने इतने पास देखकर अना कहती है, क्या माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, इस तरह पीछे से आकर कौन
तूफान खड़ा हो जाता है। तो इरिन कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हना कहती है कि मजाक मत करो माँ। तो इरिन कहती है कि इस बात को तुम नहीं समझोगी ना, तुम खुश रहो और सेफ रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। सुनो, अजनबियों से बात मत करना और अपना ख्याल रखना। ये कहकर इरिन वहाँ से निकल जाती है। दूसरे यूनिवर्स में मिया सिर्फ 2 बुलेट्स लेकर नेवेल के घर जाती है, लेकिन वहाँ नेवेल इस यूनिवर्स की मिया का कत्ल करके उसे पैक करके अपनी कार की डिक्की में रखता है और तभी मिया उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेती है, उसके कंधे पे शूट करती है, वो नीचे गिर जाता है। मिया पास जाती तो नेवेल वहाँ नहीं होता बल्कि पीछे से मिया को पकड़ लेता है और फिर उसको जोर से मारता है। मिया बेचारी बेहोश। यहाँ मिया का चेहरा देखकर नेवेल तो बौखला जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने मिया का कत्ल करके उसकी लाश को पैक किया था। तो सोचता है कि भूत तो नहीं आ गई है, या सोचता है कि शायद उसकी जुड़वा बहन होगी। यही सोचकर वो मिया को भी डिक्की में बंद कर देता है और उसे कहीं लेके जाता है। दूसरी ओर इरिन यूनिवर्स शॉपिंग मशीन के जरिए खुद भी इस यूनिवर्स में आ जाती है। इरिन ने दोस्तों अभी तक कई 100 यूनिवर्सेस में सफर किया, लेकिन हर यूनिवर्स में कहानी वही होती है कि वो नेवेल का कत्ल कर देती है। लेकिन आपको याद होगा पिछले यूनिवर्स में नेवेल जेल में था और इरिन और उसकी बेटी अना बड़ी खुश है, जिंदा है। मतलब इरिन ने बाकी सारे यूनिवर्सेस के नेवेल का कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वाले यूनिवर्स का नेवेल जिंदा है। इसीलिए इस नेवेल का कत्ल करने के लिए इरिन इस यूनिवर्स में उसके घर पे जाती है। घर का दरवाजा टूटा होता है और इरिन की गन वहीं पे पड़ी होती है। इरिन समझ जाती है कि मिया पक्का यहाँ पे आई होगी, लेकिन नेवेल ने मिया पे हमला किया होगा और फिर उसे कहीं उठा के लेके गया होगा। अब दोस्तों इरिन तो बखूबी जानती है कि नेवेल कहाँ गया होगा, तो वो भी उसी जगह के लिए निकल जाती है। और यहाँ नेवेल अपने कंधे के घाव को देख रहा होता है तो कार की डिक्की में पड़ी मिया को होश आ जाता है। वो किक करके दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अब ये जानकर नेवेल को बड़ा गुस्सा आता है और वो मिया को एक बैरल के अंदर बंद करके कुल्हाड़ी से उसमें छेद करता है। मिया डर जाती है, पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं अब इसको पानी में भरने वाला हूँ। पानी धीरे धीरे बैरल के अंदर आएगा और तुम तड़प तड़प के मरोगी। कहकर वो उस बैरल को पानी में लुढ़काने वाला होता है, पर इतने में आ जाती है अपनी इरिन और शॉर्ट गन से नेवेल को शूट करने लगती है। नेवेल तो बचने की कोशिश करता है और इसी बीच वो बैरल को भी पानी में धकेल देता है और फिर वो जो छेद था उससे पानी भरने लगता है दोस्तों अंदर। मिया बेचारी धीरे धीरे मर रही होती है। इरिन फिर मिया को बचाने के लिए भागी चली आती है, लेकिन वहाँ पे एक बियर ट्रैप में फंसकर वो नीचे गिर जाती है। नेवेल उसे बियर ट्रैप के साथ घसीटकर पानी की ओर लेके जाता है, लेकिन इरिन को देखकर वो कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम अना की माँ हो ना, माँ और बेटी दोनों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है शायद। कहकर वो इरिन को पानी में धकेल देता है और नेवेल खुश कि उसने दोनों को जान से मार डाला, लेकिन तभी मिया पीछे से उसके सर पे वार कर देती है और खुद भी पानी में गिर जाता है। वो लगता है दोस्तों मिया किसी तरह बाहर निकल गई थी और जैसा उसने फैसला किया था ना, क्योंकि इस यूनिवर्स के नेवेल ने उसको अपने हाथों से मारा था, मतलब इस यूनिवर्स वाली मिया को, तो इसीलिए ये वाली मिया भी इसे मार देती है। इसी बीच इरिन भी पानी के अंदर बियर ट्रैप से अपना पैर छुड़ा लेती है और बाहर निकलने में मिया उसकी मदद करती है। तो दोस्तों इस यूनिवर्स का साइको कातिल नेवेल भी मर चुका है, जबकि इरिन और मिया जिंदा बच चुकी हैं। अब इन्हें किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में साइको कातिल मर चुका है और बाकी के यूनिवर्स में जहाँ वो जिंदा है वहाँ वो जेल की सजा काट रहा होगा। और अब इस यूनिवर्स में इरिन और मिया मर चुकी है, तो ये जो दूसरे यूनिवर्स से आई हुई है ये यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकती है, क्योंकि इनका दूसरा वर्जन नहीं है ना अवेलेबल। तो यही फैसला करके वो यूनिवर्स शॉपिंग मशीन को जला देती है और फिर इरिन अपने घर में मिया के साथ एक सुखी जीवन जीती। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। वेल आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना।